27 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। और आज बाबा ने राजू भरी हमें बात बताई है, शिक्षा भी दी है। बाबा ने कहा बच्चे तो धारणा के लिए रात को जाग कर विचार साधन मंथन करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, क्योंकि उस समय बुद्धि को बाहरी कोई काम नहीं होता है, वो फिर अपना है। उस समय बाबा कहते हैं आप जो ज्ञान के बाबा ने हमें दिया है खजाना, उसके ऊपर अपना विचार सागर मंथन करो, क्योंकि बुद्धि खाली है। बुद्धि खाली है तो उसको बाबा की तरफ ले जाना या ज्ञान का गहरा मनन चिंतन करना उसमें मुश्किल नहीं होता। दिन में क्यों नहीं कहते? दिन में क्योंकि ये कामों का है ना, इसलिए रात के समय कोई बाहरी गोरख धंधा नहीं है, इसलिए बाबा ने ये काम हमको दिया इस वक्त के लिए। फिर बाबा ने एक बात कही कि बच्चे सतयुग त्रेता में वहां तो क्या है, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ऐसे दुख में बाबा कह रहे बच्चे हाँ दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना। कोई तो वहाँ की दुनिया देखो कैसी है। ये याद का सिस्टम जो है वो वापस से चला है। देखो सभी कैसे दिख रहे, सभी याद में वापस से याद, और कलयुग में दुख और बढ़ जाता तो पुकार। तो हर युग का सिस्टम अलग अलग है। तो विचार चला कि सतयुग त्रेता में आत्माएं मस्त है, खोई हुई है, लेकिन संगम युग पर हम याद शिव बाबा याद करने का कितना पुरुषार्थ करते हैं। याद करते करते अब आप देखेंगे खीर किसी कभी बनाई होगी तो खीर और चावल जब तक मिलेंगे नहीं तब तक क्या करेंगे, कभी बनाई है विजय भाई खीर? देखा है, देखा है। क्या देखा कि जब तक चावल और दूध नहीं मिलेंगे तब तक क्या होता है, बोलो, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। जब देखेंगे दोनों मिल गए फिर क्या होंगे, यही बात है। सतयुग त्रेता में जो नेचुरल चीज है बस क्या है ना, वो मन में दोनों मिल गए, एक दूसरे के प्यार में दोनों बंध गए, आत्मा और परमात्मा। इसलिए संगम पर हमारा क्या है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ। तब तक दोनों नेचुरल, बाबा की याद नेचुरल। जब नेचुरल हो जाएगी वो संस्कार फिर कहाँ दिखाई दे रहा है, इनके जीवन से दिखाई दे रहा है, अपनी मस्ती में मस्त है। तभी बाबा कहते ये कर्माती स्थिति है, अपने को तो नशा चढ़े। याद करते 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 कल बाबा ने स्नेही और लवलीन बच्चों को याद किया। तो स्नेही और लवलीन बच्चों में फर्क है। ये तो बाबा एक ही शब्द कहता ना, कल विचार चला बाबा स्नेही भी कह रहा है और लवलीन, स्नेही सहयोगी और लवलीन बच्चे। फर्क है या नहीं? फर्क है ना। तो भगवान ये तीसरा शब्द यूज नहीं करता, लवली। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात की कि जो पाठधारी है रामा के, उसको हर समय क्या होगा, रामा का सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ध्यान होगा कि हम शुरू में हमने ये पाठ बजाया, मध्य में हमने ये पाठ बजाया, अब ये बेचारी भक्ति का याद करने का उसको, और अंत का अब हमारा पाठ कैसा है। देखिए अब हम बाबा ने हमको सारा राज बताया तो हम अपने आप को फिर से वही स्थिति में लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ड्रामा अभी एंड पर है, नाटक अभी एंड पर है, फिर से मुझे फर्स्ट में जाना है, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ क्या करना, दुनिया वालों को नहीं मालूम। इसलिए वो फिर से वो संस्कार, परमधाम के अनादि संस्कार, आदि देवताई संस्कार को धारण करने को पुरुषार्थ नहीं कर रहे। एक बच्चा मालूम है उसको कि अभी मुझे एग्जाम देने जाना है तो वो क्या करेगा, तैयारी करता है, हर चीज के हम देखेंगे। अगला उसको मालूम है कि ये मुझे करना है तो तैयारी करता है। तो हमें भी
लौकिक कार्य में तो आपको मालूम है ये करना वो करना, लेकिन ये जो बाबा ने वर्ल्ड ड्रामा के हमें नॉलेज देकर सतर्क किया कि बच्चे इस दुनिया में जाने के लिए, वहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए तुम्हें क्या करना है, खाना पीना तो ये तो जानवर है, पंछी सब करते कि सवेरे उठे तो फ्लाई करके अपना जो खाना है वो ढूंढने जाते, हम कौन सी तैयारी कर रहे, ये तो इसके लिए इतना जरूरत नहीं है, लेकिन अब हम इसकी कमाई करने बाबा ने बताया था जिसकी कमाई पूरे 4 युगों 5 युगों के लिए कमाई उसमें हम लग गए। तो बाबा कहते इसीलिए ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर है। और कौन करवा रहा, पुरुषार्थ रचित जो वो भी और वो भी, ब्रह्मांड भी, ये भी और सत्युग, ये दोनों मुक्ति जीवन मुक्ति में हाईलाइट, दोनों का पुरुषार्थ बाबा हमसे करा जाएगी तो दुनिया में सारी आत्माएं जाएगी ना, लेकिन वही कहते हैं कि बिल्ली अपने बच्चे को उसी दांत से कैसे पकड़ के ले जाते हैं, बिल्ली चूहा भी खाती है, ये मरने वाले में फर्क है। क्या सुना? समझ में आए अपना सबको मुक्ति मिल जाएंगे, लेकिन तो बच्चे को भी उसी दांत से पकड़ के उसी दांत से वो चूहा खाती है। तो हमको आप देखेंगे सबको मालूम हो गया विष्णु भाई का, मालूम हो गया। अच्छा देखो अभी तो मैंने देखा उस दिन, और मैंने कहा पूरी यूं करके इतनी अच्छी उनकी एक्सरसाइज थी, मैंने कहा देखा आपके सामने, और पूरी एकदम से ऐसे और हमने पूछा कि भैया हम जाए देखने के लिए, तो बोले तो घर चले गए। 3-4 दिन पहले कहा, बोले घर चले गए, और कल मुझे इंद्र चंद्र भाई ने भेजा, मैंने कह दीदी विष्णु भाई कहाँ है, तो मैंने कहा वो ना यहाँ से तो पता नहीं, उन्होंने कहा इंजेक्शन दे करके छुट्टी करवा दी, क्योंकि बच्चों का मानना होता है कि घर दौसा में है तो वही जाकर हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उनको तो किसी से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लाइट आपने देखा होगा, और हमें जो स्वास्थ्य देने का कार्य भी उनका है, आपको याद होगा वो आरसी में गए थे तो सोमवार को उन्होंने लाया, पिताजी आपने हमको ये दान दे दिया, एकदम नया जन्म दे दिया। तो ऐसा और कल भी जैसे हम एकदम से थोड़ा धक्का सा तो लगा, लेकिन वो आत्मा जैसे एवरग्रीन थी, आपने देखा होगा बिल्कुल टिकटॉक थी, एवरग्रीन, उनके अंदर ऐसे है ना आलस नहीं, ऐसे लगता था युवा, ऐसे फ्लाई हो गए एकदम से, तो उनके फोटो में भी ऐसा लगता है कि फरिश्ता रूप को जैसे ना सुंदर लग रही है फोटो एकदम से। तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ये जरूर है कि आत्मा ठीक है, उनका आगे भी वो चोला तैयार है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कैसी आत्माओं के लिए रास्ता जैसे साफ होता है। और आपको बताए कि हर मास की भंडारी, चाहे वो कहीं चले जाते थे, घर चले जाते थे, लेकिन आते बराबर पहले भंडारी पे होते थे, तो न सब कुछ होता है। और उनकी युगल सुशीला माता कितना समय से जो है वो बीमार है, वो उसकी चल रही है गाड़ी, और आप अपना काम कर लेती, जब से उनको बहुत बड़ा आश्रम हुआ ना, तो वो अपना काम कर लेती। मैं पूछती थी हमेशा वो कैसे क्या, तो सब वो कहते अपना काम कर लेती, और ये आत्मा पंछी कैसे उड़ गया। तो ड्रामा हमें पता होने के कारण है, बाबा बार-बार कह रहे कि बच्चा एक्टर होकर के अगर ड्रामा का पता नहीं है तो हमें ये नहीं मालूम कि मुझे अब क्या पार्ट प्ले करना है। नहीं, ड्रामा का पता होता तो इस समय मुझे मेरी एक्टिंग क्या है, क्या मुझे करना है, अब मैं कैसे अपने आप को सुधार दूं, है ना, इस अभी जो पार्ट बजाना मुझे अपने आप को तैयार करके फिट बैठना है। तो ये बाबा कह रहे जिस समय कौन सा चल रहा है, कल भी बाबा जी का कौन सा काम रह गया, प्रभा और प्रजा, ये तैयार ब्रह्मा कुमारी का प्रभा और प्रजा। अब क्या चाहिए, प्रत्यक्षता और वानिस। तो आपको मालूम होगा कि अपनी जो यूट्यूब पर सब देख रहे हैं लाइट फिल्म जो है वो रिलीज बना, अभी वो गोवा में स्क्रीनिंग करने के लिए सारे गए,
जयंती दीदी आ रही, यूट्यूब पर देखना। तो वो जो फिल्म है, सबके पूछते हैं ना कि कैसा क्या हमको इसके बारे में लगा, जो फिल्म के लोग होंगे, तो एक आध्यात्मिक है ना, लाइट इसमें बाबा की सारी हिस्ट्री है। तो उन्होंने बोला कि एक आध्यात्मिक होने के कारण एक बहुत, क्योंकि उस फिल्म इंडस्ट्री में भी सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो हरिलाल भाई बाबा ने निमित्त बनाए बॉलीवुड स्टूडियो का, तो वो इस फिल्म की दुनिया में जा करके, क्योंकि गंदगी बहुत फिल्म से फैला है, और उसमें ही बाबा का पैगाम, बाबा की है, और वो रियलिटी, बाबा का तो जीवन भगवान की प्रतिष्ठा। तो एकदम सबने यही कहा कि डिवाइन चीजें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। बाबा की हिस्ट्री से ही तो सब कुछ हमें सीखने के लिए मिला। क्या आध्यात्मिक जीवन है, धर्म तो अनेक है, लेकिन आध्यात्मिकता क्या चीज है, कैसे वो आध्यात्मिकता का स्रोत बाबा ने इनके अंदर प्रवेश करके क्या जलवा दिखाया, तो पूरा जैसे उसका तो ये भी एक ब्रह्मा कुमारी को बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी बात, 30 तारीख आपको मालूम होगा आजकल पर्यावरण के लिए सरकार भी बहुत जागृति दे रही है, प्रोग्राम कर रही है। तो बताएं कि लाल किला में 30 तारीख में 10 बजे ये पर्यावरण का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो 2 घंटे के लिए सब, क्योंकि हमको भी इनवाइट किया है उन्होंने, तो सभी बैच लगाकर जो भी जा सकते हैं 30 तारीख में 10 बजे रामलीला ग्राउंड में पहुंचे, और हमें जो भी बहनों को बड़ी निमित्त बनाएंगे तो वो पर्यावरण के बारे में अपना भाषण देंगे। तो ऐसे ये दोनों प्रोग्राम, और हमारे विष्णु भाई कैसे प्लान हो गए, तो इसलिए हम लास्ट में 3 मिनट उनको अपना प्रकाश देंगे, क्योंकि थे और रहेंगे हमारे साथ सूक्ष्म रूप में वो रहेंगे। अभी ऐसे देखा बैठी हूँ तो क्लास में आ रहे, है ना, तो एक विदाई भी है, बधाई भी है। हमारे लिए दुख नहीं है, लेकिन हाँ, एक ब्राह्मण परिवार में ऐसे आत्माएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। तो आज बाबा ने पूरे ड्रामा का भी हमें बार बार सतर्क दिया कि हमेशा सतर्क रहो, इस समय मुझे क्या करना है, अलर्ट रहना है, अलर्ट। और साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे होमवर्क क्या दिया, रात को जाग करके भी विचार सागर जागती ज्योति में, क्योंकि वो हमारे लास्ट टच है, समझ में आ रहा है ना, लास्ट की ये समय चल रहा है जिसमें हमें विनर बनना है, एक्सपर्ट बनना है। उनके उसमें लिखा भी आश्चर्यचकित तरीके से गए, वो एकदम झटके से चले गए। हाँ, एकदम झटके से चले गए। उस दिन तो नीचे वाले उस दिन जब ये यहाँ एडमिट हुए तो मेरे को, क्योंकि यहाँ कोई भी वो नहीं है, ऑपरेशन की कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं है, मुझे लगा एक मिनट जनबंधु में, तो देखो उनके अपने घर वालों का होता है, हमें इसमें तो ज्ञानी आत्मा हुए अकेले हम डिसीजन हम लोग नहीं दे सकते, परिवार वाले। तो जैसे छोटू का फटाफट निर्णय है, आपको मालूम है ना, छोटू भी जनबंधु में गया, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि 100% ब्लॉकेज है, तो फौरन उन्होंने दूसरे इसमें डाल करके डिसीजन ले लिया। बाय चांस मुझे आया संकल्प कि आप जब अगर ये विष्णु भाई उसी समय, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंजेक्शन दे रहे हैं, उन्होंने इंजेक्शन से ठीक हो गया, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, आजकल बॉडी का पता ही तो डॉक्टर ही बता सकता है। उन्होंने तो काम कर दिया, और परिवार वालों ने कहा हाँ ठीक है, कि नहीं, अंदर से आपको जवाब मिल गया। उनका बेटा गवर्नमेंट सर्विस में है राजस्थान में, तो इसलिए वो राजस्थान जाना चाहते थे, तो वहाँ पे हम जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसी समय रेफर उन्होंने किया होगा, तो उसी समय जो है एडमिट कर लेते, ठीक है कुछ भी हो जाए, और फिर मिल भी जाता, गवर्नमेंट होता, इंश्योरेंस होता, तो मिल भी जाता है। तो डिसीजन लेना ये भी बहुत जरूरी है, वक्त पर डिसीजन लेंगे तो काम हो जाएगा। हमें आया उस समय, लेकिन आप कुछ किसको बोलेंगे, तो आगे किसका पता नहीं चलता किसी भी समय। और आजकल ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, रात को सोए हो आप सवेरे पता ही नहीं कि कौन सी, क्योंकि इसके लिए इतना ब्लॉकेज, हमारी नसें इतनी सूक्ष्म, और उसकी हर घड़ी
एक योगा योग ये बहुत जरूरी है, लेकिन इंसान खान पान इसकी तरफ भी ध्यान नहीं देता। बहुत बार रात को हम ये भी भोजन कर लेते हैं, उससे दिल घबराता है। तो ये सब बातें अगर हम थोड़ा कॉन्शियस होकर के नहीं चलेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और जब उनको मालूम है कि हार्ट अटैक हुआ है, अटैक हुआ तभी तो एडमिट किया, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस होकर के सोचेंगे, अगर उनको एडमिट किया और वो आईसीयू में है, आईसीयू में थे, फिर आपके स्टेट हम नहीं कह सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आपकी अपनी लापरवाही हमारे, फिर हम तो आगे काम नहीं करेंगे। तो मीठे बच्चे धीमी शरीर निर्वाह कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का स्मरण करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फेरा, बाबा की याद में और स्व का दर्शन वन, परनाम में एकदम में, फिर सजीव है ना, फिर थर्ड वापस से मेरा स्वरूप क्या है, फिर चौथा संगम पर कमल आसन धारी में बाबा का बाबा मेरा, जो भी बाबा से मिला हूँ मैं सब कुछ भर भर के लाट करके सारे संसार को, साकारी वतन को भरपूर का पेड़ भर दूं मैं, फिर भर एकदम भरना उस स्वदर्शन चक्र, और फिर बाबा की याद में मैं बाबा की बच्चा अधिकारी, मुक्ति जीवन मुक्ति का मैं अधिकारी। तो याद से भरपूरता आ गई, और स्वदर्शन चक्र फिराने से क्या हो गया, बुद्धि को काम मिली, मुझे जामनी पड़ी थी ना, बुद्धि क्या है, जामनी हो गई ना हमारी, उसको बार 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 स्वदर्शन चक्र वो चक्र है। कोई भी मशीनरी जाम होती है तो उसको तेल लगाया जाता है, तो तेल लगते ही फिर क्या होता है, धीरे धीरे। ऐसे ही स्वदर्शन चक्र ये जो स्मृति है ये क्या है, तेल का काम करता है। ऐसा चलन जैसे चलाना शुरू कर दिया हमने, फिर हमको आनंद आना शुरू हो गया। पहले मुश्किल होती है, बाबा सिखा रहे हैं हमको कैसे फिराना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते फिर घर 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 घूमना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 अनुभव होने लगता है। जो कल बाबा ने कहा बच्चे अनुभव करो, अगर स्वदर्शन चक्र का मुझे अनुभव होगा तो मैं औरों को भी कि हम पूरे चक्र के अंदर तीनों लोक और तीनों कालों के अंदर हमको ने A1 नहीं, ये A1 सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा, स्वदर्शन, अपने खुद तो यही कमी है हमारे, कि हम रिएक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी फीलिंग आ जाती है, उसका कारण ही है कि हम अपने में मस्त नहीं रहते, स्वदर्शन चक्र प्रॉपर नहीं होता है। तो कोई भी चीज एकदम हमें क्या होती है, हावी हो जाती है, एकदम हम उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। इसका कारण हमारा ये फाउंडेशन स्वदर्शन चक्र का कमजोर। बाबा ने 14 साल क्या किया, एक ही बात बताई ना, भगवान ने 14 साल के बच्ची में क्या किया, बाबा को परिचय नहीं था, लेकिन 14 साल आत्मा 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 आत्मा। गुलजार दादी भी क्या बताती कि मेरा ये रोल कैसे खुला, शाम के समय हम लोग ऐसे सहेलियां बैठ जाती थी सखिया, और एकदम को दृष्टि देते देते देते, तब से उनका एक ट्रांस का पाठ बाबा के आगे का जो बाबा का व्यक्त रूप का साक्षात्कार वो दादी को हुआ। कैसे, और आप करके देखो, चलो बाबा से योग लगाते कभी आपस में, क्योंकि कल परसों क्या बताया राजलोक भाई ने कि दोनों की ऊर्जा कितनी इकट्ठी हो जाती है, एक एक को 11 कहते हैं ना, आपकी ऊर्जा मुझे, मेरी ऊर्जा और बाबा की फुल हमारे ऊपर करंट। जब हम आत्मिक स्वरूप तो क्या है, वो बाबा की फुल करंट, बाबा बंद हो जाता है, तेरी मुक्ति हो जाती है मुझसे, और बाबा तो है ही। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता, सागर नहीं हो सकता, बिंदु ही सिंधु है। शिव बाबा भगवान बिंदु ही सिंधु, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर।
बावन का ये भगवान की जो क्वालिफिकेशन कोई भी देहधारी ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पीस नहीं हो सकता, ना देगा। तो आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, प्रश्न है माया किन बच्चों को याद में बैठने की नहीं देती, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है। वो आत्मा फ्लाई हुई थी, इसका मतलब बुद्धि फंसी हुई रहती तो एकदम झटके से तड़पती, हाय हाय नहीं विष्णु मैंने ये नहीं किया। जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देते। लगन होगी, पढ़ाई ये सब आ जाएगा, फालतू की चीजें खत्म। सुनिए बात, मैं मनमाना भाव रह नहीं सकती, बुद्धि बाहर है, भटक रही है, ये काम अब तो एक ही काम है हमारे पास में, इतना खाने के लिए, रोटी के लिए इतना समय नहीं, लेकिन बार बार अपने आप को क्या करो, चलो अब हमें तो एकदम हो गया ना कि कल हमारे पास थे, आज फ्लाइट थी, तो हमें कितना अलर्ट रहना, ये भी बाबा हमको जो सिखा रहा है। वे मनमाना भाव नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं बुद्धि फंसी हुई होगी, नहीं रह सकते। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि नहीं चलती। कैसे बाबा को जन जन को हमें बाबा का ज्ञान नहीं देना, लेकिन उनको छोड़ श्रीमन पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते, धोखा देते हैं तो सजाए भी खानी पड़ेगी। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर जगाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बाबा आया, मुझे चला रहा, मुकद्दर जगा टट्टी कर जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? जी बाबा। गॉड फादर को ही बुलाते, श्री कृष्ण को नहीं बुलाते। देखा, श्री कृष्ण राम नहीं, श्याम सुंदर राम नहीं, हे परम पिता परमात्मा भगवान राम, जो आराम देने वाला निराकार था, आत्मा उसको बुलाते। दुखी जिया पुकारे, बाप को कहेंगे आओ, फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ, सुंदर बनाओ। जी उठ गया यहाँ से। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता, ये कोई भी नहीं जानते, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले लगा है। ये सब भूले शास्त्रों से हुई है। अभी बाप यथार्थ बात समझाते, ये भूले हुए तो आज संसार की यहाँ हुआ, तो भूल करते 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 कहा भूल भुलैया के बंधन फंस गए एकदम से। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है, सदा शिव मेरा बाप है। सबको उस एक गॉड को ही याद करना है। बस मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवता आदि को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। गाड़ी उनकी वहीं तक अड़ी हुई, आगे नहीं जाती उनकी गाड़ी। क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती है? बोलो, परिचय नहीं बाबा का तो आगे जाएगी क्या? नो स्टॉप है, गाड़ी वहीं तक ही जाती है। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते। अच्छा, याद करना शुरू हुआ है द्वापर से। द्वापर से देखो क्या क्या बातें निकली। भारत में गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे। तो बता इसका अर्थ क्या है? पूछो उसको, इसका अर्थ क्या है? बाद में ही याद करने की रसद पड़ती है, क्योंकि दुख शुरू होता है। पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया। भगवान को याद करना शुरू किसने किया? सारे जो काम है भक्ति के, पूजा करना, मंदिर बनाना, ये सब भारतवासियों ने ही शुरू किया। उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है। कौन सा? आदि बाबा धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करता है। इसलिए श्री कृष्ण पहला करता, धर्म का भी ताज है तो राज्य का भी ताज है।
राज्य कर्म से जुड़ा हुआ है और पवित्रता का धर्म से जुड़ा हुआ है। बाबा में धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस सिखाते हैं। तो शिव बाबा क्या करता है? सिर्फ धर्म स्थापन नहीं, राज्य भी स्थापन करता है। इसका नाम क्या है? ये रखना बुद्धि में। दूसरे धर्म स्थापक आते हैं, वो लेलाइट का ताज है, राज्य का ताज नहीं। तो बाबा राज्य और धर्म, देवी देवता धर्म भी है, देवी देवता राज्य भी है, दोनों थाली में भी जाने। बुद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म है, संन्यास धर्म है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म भी है, देवी देवता राज्य भी है। जितने भी देवी देवता है सर पर क्या है? डबल ताज, डबल ताज है। सतयुग त्रेता में डबल ताज, द्वापर सिंगल ताज, कलयुग में आते आते 9 ताज। कौन बैठ गया? रावण बैठ गया। रावण बैठते ही सारी शोभा खत्म। काम क्रोध लोभ मोह बुद्धि में आया ना, बुद्धि की दिव्यता खत्म हो गई। सतयुग त्रेता में कैसी बुद्धि होती? द्वापर में सिंगल, उस समय भी अच्छे होते, कलयुग आदि में भी ठीक ठीक होते, और कलयुग के लास्ट में आकर देखो हमेशा जैसे वो सांड जैसे लड़ते ऐसे इंसान बुद्धि से लड़ रहे कि नहीं? बुद्धि से, दिमाग से लड़ रहे ना। तो रावण कहाँ बैठा है? दिमाग में। तो वो दिमाग से लड़ाई चल रही। उसने इतने बॉम्ब फेंके, मैंने इतने फेंके, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने उसके साथ ही चलती रहती ना दिमाग की लड़ाई है भगवान। इसलिए बाबा कहते मुझे क्या करो? सरेंडर कर दो। तो सर फालतू सोचेगा ही नहीं, बाबा जो देगा वही करेंगे। और दिल बाबा क्या है? दिल से काम हो रहा है। तभी जो इतना सुंदर था बाबा के बच्चों के द्वारा भरपाई मत अलग हो जाओ फैलती जा रही, क्योंकि यहाँ दिमाग से कोई काम नहीं करता। दिमाग दे दिया बाबा, दिल में बैठ गया बाबा, दिल से सारा काम। तभी ये परिवार, बाबा ने कही फैमिली ये परिवार, माता पिता हम सब बच्चे। और दिमाग वाले होते हैं ना, तो देखो कुर्सी में कुर्सी एक दूसरे को, और यहाँ परिवार भानुमूर्ति ने परिवार जोड़ा। बाप भी धर्म स्थापन करने वाले, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता ही नहीं है। सतयुग में जो गद्दी चली उनका पता ही नहीं, क्योंकि प्योर राज है। त्रेता में तो त्रुटि है, लेकिन सतयुग कैसा है? प्योर है। जब से गद्दी पर बैठेंगे, श्री कृष्ण गद्दी पर बैठे राधे कृष्ण, और तब से पूरा जो है 8 गद्दी एवन हो गए, वहां तक किसी की हाथ नहीं पहुंचाता। और द्वापर त्रेता में भी लास्ट की 12वीं गद्दी में, 12वीं गद्दी जो है ना, वहां जो लिखान करने वाले हैं उनके बदले, क्योंकि लास्ट की जो 12वीं गद्दी के राम सीता है, वो आगे अपने बच्चों को 13वीं गद्दी नहीं होंगे, तो 2 बच्चे होंगे उसके। लोग कुछ बताए नहीं, लास्ट की जो सीता गई रावण की जेल में, है ना, हर लिया आत्मा की सीता को। एक ही कहानी है, हम सब की वो कहानी है। तो लास्ट की बुद्धि वहां तक नहीं है। पूरा 8 गद्दी और 11 गद्दी, 12वीं गद्दी वो गई, वो द्वापर में आ गई, वो त्रेता का अंतर द्वापर की आदि, वो भी एक संगम। जैसे ये संगम है ना, वैसे ये संगम। तो प्योर चीज जो है वो क्योंकि लिखने वाले रजो प्रधान है, तो उस बुद्धि आज भी हम बाबा के बच्चे। अगर हमारा खान पान में कुछ गड़बड़ है, हमारे पढ़ाई में गड़बड़ है, अमृत वेला मुरली, तो हमारी बुद्धि में मुरली जो की जो नहीं बैठती, होता है कि नहीं? बोलो। अभी की इम्प्योरिटी, और परसों भाई जी ने कितना अच्छा बताया कि
मैं कभी भी ना छठ पूजा कब से, मेरे को नहीं इसका कुछ मालूम, लेकिन जो है छठ पूजा इतने समय से होती है, मुझे मालूम है कि भी बहनें इतने दिन तक आती नहीं, लेकिन मैंने वो सीन बार बार देखा। मैंने कहा अरे वो ठंडा है ना भाई, पानी में खड़ी है, कंटिन्यू पानी में खड़ी, पानी में अर्घ देना, पानी में सब कुछ करना, तो मेन चीज क्या है, पानी का कनेक्शन कर कैसे। हमारा सारा जीवन ब्राह्मणों का किस पर, भाई बहन बनाते ना, बोलते ना इनके पास मत जाओ, आंखों में मेन चीज कौन सी है, मेन चीज है ये। बाबा के बच्चे सबसे पहले जीवन में क्या धारण किया, ब्रह्मचर्य व्रत, खान पान, अनिल भाई समझ रहे, स्नान, लैट्रिन जाकर स्नान, चौथा संग, और पांचवी दृष्टि। क्योंकि अब हमारे दृष्टि से क्या होना है, सब परिवर्तन। इतना बाबा ने पवित्रता का स्तंभ हमारा मस्त, पवित्रता का स्तंभ मजबूत होगा तो आगे गाड़ी उड़ान। तो बाबा का लक्ष्मी नारायण के धर्म का उनको पता ही नहीं, किसी को भी नहीं मालूम। कहते हैं पालनहार विष्णु, लेकिन क्या मीनिंग है, कैसा है। सबसे पहले भी शिव बाबा ने ब्रह्मा को क्या करा, लक्ष्मी नारायण विष्णु का ही तो साक्षात्कार करा। अब जैसे ये नाम आता था विष्णु चतुर्भुज, विष्णु भाई को याद करते हैं। याद तो न लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को करना है, उनका चरित्र धारण करना है, लेकिन याद नहीं। फिर जब यह लक्ष्मी भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि शिव के बाद में किसकी पूजा है, देखो सीढ़ी में देखो किसकी पूजा है, रमेश भाई, शिव बाबा के बाद पूजा किसकी है, नंबर पहला श्री कृष्ण की, तो शिव बाबा जी शिव बाबा तो बोल भी, तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो कौन आ गया सामने, बोलो श्री कृष्ण सामने आ गए, और बीज नीचे की जो है नींव तो छिप गई और बिल्डिंग सुंदर दिखाई दे, नींव के तरफ ध्यान जाएगा क्या, नहीं, बोलो ये काम हो गया। तो नींव जो है ना, बाबा ने शिव की पूजा ये सब हीरे का लिंग बनाया भारत में, लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं उसमें क्या करेंगे, 3 बेलपत्र चढ़ा देंगे, वो दूध पानी वाला बस बेर आदि, कोई मजा नहीं है उसमें, देखने में मजा तो इसके अंदर है। इतना मस्त है, क्या मंदिर है, क्या उसके सारी लीलाएं है, देखो सारा ये किया वो किया, उसको मारा। शिव बाबा ने क्या किया किसी को बताइए नहीं, इसलिए गड़बड़ सारे। उनको याद करते, उनको देख वह भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते। हमारी ये देख कर कि ये भी करने पड़ती है जो धर्म, यह भूल जाते हैं कि देवी देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया। हम लिख सकते हैं कि गीता का सर्वोनाइजर, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा, वह निराकार। ये वंडरफुल बात है, यही सस्पेंस हमको सबको बताना जो छिपा हुआ है रास्ते। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है, उनका क्या कर्तव्य है, अब कैसा उनका चल रहा है, क्या बाबा को सारे तामझाम करने पड़े, भगवान को देखो वह स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर है, तो वह समझते इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो मैं तत्व में रहता है, वो तत्व बना दिया उसने, ब्रह्म में तत्व, वो तो तत्व ज्योतिर्मय तत्व है, उसका मालिक, उस ब्रह्मांड का मालिक फिर वो परम ज्योति है। जहाँ मैं रहती है वो मैं तत्व है, आत्मा करो बरोबर स्टार में चले, परमपिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत है, सर्वशक्तिमान है, वर्ल्ड ऑथोरिटी है, परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत है। बीज में तो ताकत होती है ना, आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे। शिव का मीनिंग रमेश भाई बताएंगे, 3 नाम तो बोलो,
रमेश भाई, नरेंद्र भाई, क्या करते हो? ये बोल रहे हैं ना दीदी बोलो। वीरेंद्र भाई, बीज का किया शिव के तीन आता। एक मिनट बोलो। हाँ बोलो नरेंद्र भाई। बीज, हाँ बीज रूप और कल्याणकारी। तीसरा विजय भाई, तीसरा बोलो। अभी तो बताया त्रिलोक की ना, आवाज भी आ रही है तो भी पहचान रहे। क्या है तीसरा? बिंदु। बोलो विजय भाई। विजय भाई नहीं आए? क्या करो? शिव, सदाशिव मना विश्व कल्याणकारी। ओनली कल्याणकारी नहीं है, विश्व कल्याणकारी, सारे विश्व का पिता। दूसरा बीज रूप है, सारे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। और शिव तीसरा बोलो रमेश भाई। कितनी बार याद करोगे रमेश भाई? मैं वही पूछूंगी कंप्यूटर में आकर के बोलो। आती ना तो बता बोलो क्या रमेश भाई, बोलो क्या कमांड? हाँ, और दूसरा विश्व कल्याणकारी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और बिंदु स्वरूप है, स्टार है। होगा कंफ्यूजन? होगा कंफ्यूजन? फिर कर दो ना इसको। कब? क्योंकि ये बात याद होगी ना हमको, तब आपके अंदर वो करेंगे विश्व कल्याणकारी। जैसे बाबा याद किया तो बाबा की जो करंट है सारे संसार को पूरे साकारी वतन, आकारी साकारी वतन को घेर रही है विश्व कल्याण। तभी तो कहा कण कण में भगवान है। बहुत गहरी बात है। कण कण में भगवान क्यों कहा है मालूम है हमको? कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान की ज्ञान है। तभी ये सृष्टि जो है वो पवित्र बनेगी, देवताओं के आगमन में तैयार हो जाएगी। हम बाबा की याद कर रहे हैं और याद को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? याद को, प्रकंपन को फैला रहे हैं एक एक कोने में। जब तक वो एक एक कोने में नहीं जाएगी तब तक ये सृष्टि शुद्धिकरण नहीं होगा, विश्व कल्याणकारी। फिर सारे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सारे संसार की एक एक आत्माओं को, एक एक पत्ते को बाबा पेट भरा है। ये तो आत्मा जाएगी नहीं, विनाश नहीं होगा, तो सड़न मचाएगी। इसलिए भगवान क्या कर रहा है? बच्चे तुम पूर्वजों नीचे जड़ों में बैठकर क्या करो? सब धर्मात्माएं, लास्ट की आत्माओं को क्या करो? बाबा से लेकर के पानी दो उनको। अरे समझ में? बाबा से जो हमने लिया है वो क्या करो? पूरा देवी देवता धर्म की मुख्य शाखाएं, उपशाखाएं, एक एक पत्ते, लास्ट तक उनको हरा भरा कर। और तीसरा बिंदु में ज्ञान का सागर, प्रेम का कितना कितना बोलो, उस बिंदु में सिंधु सारी महिमा समाई में। समझ में आपको तीनों बातों का तीनों अंतर, अनुभव की गहराई में जाओ तो अब आधा घंटा भी आपका योग लगा रहेगा। विश्व कल्याण का विजुअलाइजेशन करो उसको। शिव विश्व कल्याण का विजुअलाइजेशन करो। सबको बाबा इकट्ठा करके कैसे ले जाए। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कैसे बाबा की याद से सारा फिर से देवी देवता धर्म, ये देखो कैसे इधर सारी जो है जड़ में ब्राह्मणों को बाबा पूरी जड़े माना पूरा तैयार, पेट भर रहा है बिल्कुल ब्राह्मण। फिर देवी देवता धर्म का उगम देखो, पूरा 2500 वर्ष क्या होगा? एक धर्म रहेगा, एक राज्य, एक भाषा। विजुअलाइज करो ये सारी 9 लाख 2 करोड़ और 33 करोड़ पूरा तना तैयार हो रहा है, तैयार। फिर इधर भक्ति मार्ग देखो, ठीक है, द्वापर में, और इधर मुख्य शाखाएं। बाबा की याद से, बाबा की किरणों से एक एक शाखा क्या हो रही है? पूरी भरपूर हो रही है। फिर से नया डिजाइन हो रहा है ना, फिर से नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है ना। कलयुग में देखो
अंत की भी, लास्ट में भी जो बाबा ये सब आ रहे, बाबा उनको फुल सत्व प्रदानता की, बाबा की सेवन एनर्जी लास्ट के भी पत्ते में जा रही है, लास्ट के ये वह बीजू। और फिर बन जाओ बिंदु। बिंदु में क्या है? सिंधु। बाबा के समान में प्रेम का, ज्ञान का सागर, असीम ज्ञान, प्यार, शांति, शक्ति। आप भी मास्टर बीज बन जाओगे। अब मास्टर शिव, मास्टर भगवान, मास्टर शालिग्राम बन जाओगे। देखो एक एक बात की कितनी कितनी गहराई। ये तो है खाना। तो आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे, है वह निराकार। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लॉ कह न सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए। है किसी के पास प्यार है, शांति है, सब सुखे सन्यासी है ना, सुखे सन्यासी। और यहाँ बाबा के बच्चे, तुम फाउंडर, जो बाबा से माल मिल रहा है वो क्या कर रहे हो? बोले तब देखो, भरपूर कर रहे हो। एक एक आत्मा कैसे हो जाएगी? भरपूर हो जाएगी, तभी वो परम धाम उड़ान भरेगी। तो समझाने वाले बच्चों में क्या चाहिए? बोलो अनिल भाई। अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल है। तुम सबसे मुख्य है, बोलो हम सब में। मम्मा, क्या मम्मा की करण, क्या मम्मा की वाणी, सब मम्मा ने वारिस क्वालिटी तैयार करी है। मम्मा की कैसी क्वालिटी? वारिस। जितने भी मम्मा के हाथ से निकले हुए वो सारे जोन के बड़े बड़े इंचार्ज बन गए। अभी तो बहुत सारी दीदियां भी ऊपर जा रही, बहुत सारी। जितने भी पंजाब में मम्मा के द्वारा निकले हैंड्स, वो देखो क्या जलवा दिखाया उन्होंने, वारिस क्वालिटी। तो वंदे मातरम भी गाया हुआ है। कन्या द्वारा बाण मरवाए। अदर कन्या, कुंवारी कन्या का रास कहाँ है ही नहीं। अदर कन्या जो शादीशुदा है और बाबा की बच्ची बन गई है, वो भी पूजनीय, और कुंवारी कन्या तो है सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बराबर है, परंतु ये नहीं जानती वे है। इनकी बायोग्राफी को पता ही नहीं। जितनी सारी देवी देवता है उनका नाम है, लेकिन उनके पीछे की इसने, वो शीतला देवी, वो नैना देवी, वो कैसी बनी, कब बनी, किसने सिखाया उनको? क्योंकि इस समय क्या है, नंदन गोपाल है, कोई देवी है या दैत्य है? इस कलयुग में सारा क्या है? दैत्यों का राज है। फिर भी दिव्या कहाँ गई, कहाँ से आएगी फिर से? हम कहते हैं ना भारत विश्व गुरु, या फिर से भारत जो है वो हिविंग बनेगा, तो फिर से देवी देवता उनका आगमन होगा। वो क्या अंडरग्राउंड तैयारी हो रही है, किसी को मालूम नहीं है। बाप कहते मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। बाबा ने अपना अंडरग्राउंड सिस्टम शुरू किया, तो माया ने भी क्या किया? सारा टनल बनाना शुरू कर दिया। माया का काम वो है, बाबा का काम ये है। बाबा का सूक्ष्म है, उसका स्थूल है। ड्रामा में क्या है? ये मनुष्य की बुद्धि में आना चाहिए। ये बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। राजू से बुद्धि भर जाएगी ना, तो साज बुद्धि के अंदर की जो अकड़ खत्म हो जाएगी। राज हमें क्या बनेगा? रमणीक साज। जब तक राज नहीं है तो बुद्धि में वो रमणीकता नहीं आती है। जिनकी बुद्धि में यह रहता है उन्हें बहुत नशा रहता है। राज का पता हो तो नशा हो, साज बजता रहे, जीवन क्या बन जाए? संगीत बन जाए। जीवन संगीत कब बनेगा? सारा दिन शरीर निर्वाह किया, राम को बैठ स्मृति में लाओ। ये ड्रामा का चक्र कैसे मिलता है? यही मन मना हुआ, परंतु माया राज को भी बैठने नहीं देती। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए, परंतु है बड़ा मुश्किल। राज को जानेंगे कभी नाराज नहीं होंगे, और लेकिन वो गीत में लिखा है राज को राज रहने दो, लेकिन राज को राज जो जब तक खुलेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? ओनली बाबा के पास से सस्पेंस रहेगा तो हमें आनंद नहीं आता।
बाबा ने आकर आधी मध्य का पूरा रास खोल दिया और हमें मजा आने लगा। सचमुच हम ही देवता धर्म की हम ही कल पहले वाली बाबा की मददगार बच्चे। तो राज खुलते ही क्या हो गया, मजा आने लग गया। कितना सुंदर आप लोग मैंने बताया कि हम कहते गधा कुत्ता बनेगा, दिमाग देखो कैसे चला भाई का। गधा कुत्ता तो कोई मंजूर कर गया नहीं, चलो हर कोई व्यक्ति पाप करता, हर कोई व्यक्ति, तो सारे गधे कुत्ते सब बन जाने चाहिए ना, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, इंसान की संख्या घटनी चाहिए। तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत सुंदर युक्ति रची, बोले ठीक है आप मरने के बाद क्या बनोगे, तो मैं भगवान से पूछ के आता हूँ। क्या किया, उन्होंने कहा गाड़ी ट्रेन में जा रहे थे कि आप जो है मुझे अपना नाम बताओ, मैं भगवान के पास जाता हूँ, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूँ, तो आप अपना नाम बताओ। किशोरी लाल घनश्याम जो भी है, इस्माइल वो भी था, 2 क्रिश्चियन भी थे। झटका लगाया, कॉमेडी तो है नाम लोग है, झटका लगाया, झटके से नीचे आया तो घनश्याम बनेगा कुत्ता और शांतनु बनेगा भैंस। फिर जब तुमको एग्री नहीं है, अब मानने के लिए तैयार नहीं है, ये फाइनल है ना कि हम ये नहीं, हम तो भगवान के बच्चे हैं। हाँ, आप अपने कर्मों के अनुसार कोड़ी, बुद्धिहीन, हार्ट में छेद, ये ऑपरेशन, ये सब क्या है, ये कर्मों की तुमने पाप कर्मों की सजा है। आज इंसान कुत्ते जैसा है कि ये बाहर निकाल लेते, आप देखो बुढ़ापे में क्या हालत हो रही, निकाल करके बूट टाप करके बाहर, तो बेचारा खाना में लोग भीख मांग के खा रहे। ये सब क्या है, रेखा माता क्या है ना, समझ में। तो इंसान क्या बन गया, जानवर बन गया, जानवर की जैसे। तो कहां बाबा कहते हैं बड़ा मुश्किल रास बुद्धि में बैठना, कहां न कहां फंस पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। अगर बाबा जो दे रहा है उसको आप उतारोगे नहीं, तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, बुद्धि की दिव्यता जो खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे पढ़ाई पर क्या करो, अटेंशन करो, बिजी रहो, उसमें कुछ ना कुछ इसको काम देते रहो, खाली नहीं रहो। बुद्धि में बहुत कुछ पावर है। बुद्धि जल्दी डिजाइन बना लेती है, डिजाइन बहुत जल्दी बना लेती है। बुद्धि विजुअल जो कहते हैं ना, विजुअलाइजेशन, फौरन बुद्धि ऐसी आंख है जो फौरन जो है दिमाग जो था वो तो नेगेटिव था, मेरी बहू कैसे आएगी, मेरा घर में मेरा मकान कैसे बनेगा, मैं छोटे बच्चों से पूछो, मैं तो ये बनूंगा वो बनूंगा वो बनूंगा, बचपन से उसके अंदर विजुअलाइजेशन। और वही अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ बुद्धि को लगाएंगे तो बुद्धि इतना सुंदर पिक्चर खींचेगी या नहीं खींचेगी। उन्होंने कहा मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, और बीच में उसको ऐसी लत लग जाती है गंदी, वो का इंजीनियर डॉक्टर जो माँ बाप भी सोचते हैं वो खत्म होकर के घर में वो ऐसा नाली में पड़ा रहता है। अगर उसके अंदर डिविनिटी है, आध्यात्मिकता से बच्चों को टच कर दो, तो ये जो गंदी चीज बीच में आने वाली है बुद्धि की दिव्यता के अंदर, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद बुद्धि का राजा शुभ बन जाता है। आया नहीं आया, इसलिए आध्यात्मिकता जरूर, इसलिए बच्चों को भी कनेक्ट करना जरूर है। वो बाबा की याद हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। कल बाबा ने क्या कहा, बच्चे कदम बढ़ाओ तो कदम कदम मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा। बच्चे गारंटी है, भगवान कह रहा है बच्चे ये गारंटी दुनिया। तो बुद्धि को और बुद्धि का ताला बंद कर देना बहुत बड़ी मंजिल है। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं, ये पढ़ाई है, परंतु बाहर जाने से भूल जाते, फिर अपने मत पर चल पड़ते। बात कहती मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में तुम्हारा कल्याण। पता है वो इसमें जो है ना छठ पूजा में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये श्रीमत है। तब वो यहाँ से लेकर नाक से लेकर श्रीमत क्या करते, ये सारे एक लाइन में चलो, मुंह नाक आंखें दिमाग किसमें, श्रीमत।
इसको आप बाहर जाने नहीं दो, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ लगाते हैं। ये पांचों कर्मेंद्रिया तुम क्या करो, तुम बाबा के डायरेक्शन में जाओ। ताली नहीं बजाते, यहाँ से लेकर के यहाँ नहीं से पूरा यहाँ से क्या चीज है ये, एक लाइन में चलो। श्रीमान आपका नाक क्या करो, ये जीभ लब लब करती है ना, तो बाबा को भोग लगा करके खाएंगे तो जीभ का लब लब करना भी बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे श्रीमत पर चलने में तुम्हारा कल्याण। एक एक बाबा की बातों को उन्होंने स्कूल में कैसे बना दिया। पवित्रता बाबा ने बताई तो 5 मिनट। कलयुग का विनाश, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा, तो डूबते सूर्य को अर्घ देना। गन्ना है मिठास है, 5 तत्वों की उसमें पूजा बताई, क्योंकि आज लास्ट में क्या चाहिए, 5 तत्व भी मुखला गए। इस समय हमें 5 तत्वों को क्या करना है, फरिश्ता बन करके, पवित्रता का फरिश्ता बन करके सारे पानी जितना भी चाहे सागर है, नदी है, उनको पवित्रता की बाबा से भरपूरता का, दाता का और सहनशीलता का फरिश्ता बन करके सारे पृथ्वी को, सारे प्रकृति को क्या करो, चार्ज करो, प्रकृति को भरपूर कर दो। तीनों, भरपूरता, दाता और सहनशीलता। फिर हवा को क्या देंगे, हल्का, कॉमन, जितना आप हल्का रहोगे, मैं हल्के पर का एकदम लाइट ऐसे उड़ने वाला फरिश्ता क्या कर रहा हूँ, सारे हवा को, पवन को मैं करंट दे रही हूँ। आकाश को कैसा देंगे, विशालता का फरिश्ता, सूक्ष्म बर्तन में विशालता का फरिश्ता, और सारे आसमान को क्या करो, चार्ज करो। ये बॉन्डेज, ब्लॉकेज, सारी जो है पार्टीशन, और पूरा दृढ़ता, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, दृढ़ता का मैं अवतार हूँ, सारा सूर्य को करंट। फिर आप देखो 5 मिनट कर लो, सवेरे 5 मिनट कर लो, देखो कितना मजा आएगा। 5 तत्व कभी आपको धोखा नहीं देंगे। आज भी 5 तत्व आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन उसको दो तो सही। तो बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर चलने में क्या है, तुम्हारा कल्याण। यह पति दुनिया विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। पॉइंट, यह रावण राज्य शुरू होता ही है द्वापर से। वेद, शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री। खिलौना है ना अलग अलग, बच्चे को पहले कौन सा खिलौना अच्छा लगता है, बैट खिलौना कौन सा अच्छा लगता है, तो भक्ति मार्ग में ये खिलौना है, बच्चे नहीं सारे बाबा। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। क्या सुना, सर्विस के लिए कोई नया प्लान ऐसे बना विजय भाई, जो घर घर में बाबा पहुंच जाए। रियल सबको रिक्वेस्ट करें, आप अपने तरीके से जहां पर भी भाई हम तैयार हैं बाबा का परिचय देने के लिए, मेडिटेशन के लिए तैयार है। जहां पर भी देखो कोई संगठन है, हम तैयार हैं। या दीदी आ रही है और आपको बाबा के साथ जोड़ मेडिटेशन करवा रही, तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आज ही थोड़ी देर के लिए भी वो मेडिटेशन करते हैं बाबा के, देखिए है ना, ऑल टाइम मेडिटेशन, सबका वीडियो आप जुड़वा दें। घर घर में जाकर 10-15 मिनट जरूर योग कराएंगे। हमारा 3-4 का ऐसा ग्रुप हो, जिस घर में भी आवश्यकता है 3-3 दिन के लिए 1-1 घंटा लेकर माता, वहां हम मेडिटेशन करें, चार्ज हो जाए। 1 घंटा भी आप बुलाओ, घर घर में जाकर के मेडिटेशन करा के मजा आ जाएगा। तो बाबा का क्या कहा, सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चले तो धारणा नहीं हो। बच्चे जान के विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ियां मारेंगे कि भगवान रहे, ऐसा वातावरण हो चुका है। त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, वो कहते हैं कि वो भाई की इसमें भाग्य विधाता में उत्तम नगर के भाई के शरीर छोड़ा, जो सारा ट्रांसपोर्ट का संभालते थे। कहते कि मैं छोटा था और अविभाजित जो ये था मुल्तान, उनका जन्म हुआ। बोले कि 10 साल तक के तो मेरा अच्छा बचपन बीता, लेकिन 1947 की बात कह रही कि जो कलेक्टर होगा भरपाई माता अलर्ट हो जाओ।
कि कह रहे 2 घंटे में आप खाली करो। देखो कितनी बड़ी बात थी, 2 घंटे में खाली, पाकिस्तान की बात है, खाली करो, जहाँ जिसको सेट जगह जाना है चले जाओ। फिर 2 घंटे में हमारे जीवन जैसे बदल गए। पता नहीं है 2-3 कपड़े में हम निकल गए थे, भारत में आए तो क्या सीन होगा, है ना। तो बाबा ने कहा पार्टीशन के समय कितना याद करते। और बाबा के बच्चों का क्या था जिसे भाई मालूम है ना, बाबा के बच्चे नहीं निकले। बाबा के बच्चों के लिए शिव बाबा ने क्या कर दिया था, रक्षा कवच। और जिन्होंने भी अपोजिशन किया था शुरू में, वो सारे अपनी जायदाद ब्रह्मा कुमारी को लेकर के चले। जो उनके पास कीमती सामान था सब वो सबके आंगन में सारा का सारा उन्होंने अपना जिसको अब हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने बाबा को जीवन दी, बाबा का तन मन धन से हम बाबा की सेवा करें। जिस घड़ी ओपन हो जाएगा हमें लगेगा कि बाबा समय पर बाबा ने मुझे मेरे से सब कुछ करवाया। वो सीन कितना सुंदर सोचे। इसलिए बाबा के लिए बच्चे सब अपना स्वाहा करो। तो अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वाले कोई जानती नहीं तो रक्षा कैसे करेंगे। बाबा आएंगे उस समय बुद्धि में नहीं, अभी बाप आया है परंतु मुश्किल कोई भी बुद्धि में बैठे। बाप समझाते ऐसे से सर्विस करो। ये श्रीमद् बाप की मिलती, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। ये भी कैसा बना, कितनी समझने की बात है। सारा दिन शिव बाबा की ही याद, प्यारे बाबा की ही याद बुद्धि में भी और दिल में भी। दिल में होगा ना तो बुद्धि को झुका देंगे। दिल में इतना प्यार हो जाएगा तो बुद्धि, अहम वाली बुद्धि काम नहीं करेगी। फिर तो सरेंडर हो जाए, दिल के माफिक चल। यह भी उनका रथ साथी ठहराना। बाबा कहते हैं ये बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है तो बाबा इसमें क्या कर सकता है। बाबा ध्यान हो गया, करो ना तुम पुरुषार्थ, झुटके मत खाओ। तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो, सरेंडर किया फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ, सर्विस नहीं करता तो भी उनको खिलाना तो पड़ेगा। तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर देते, सर्विस करते नहीं। तुम्हें सर्विस करनी है कैसे, मनुष्य को हीरे जैसा बनाने, हीरे जैसा सेवा नहीं, एनर्जी सातों ही एनर्जी से भरपूर, हीरा चमकने वाला था। इसलिए बाबा ने क्या कहा, संगम में हीरे तुझे सच्चो सोने हीरा शाइनिंग। तुम्हें सर्विस करने मनुष्य को हीरे जैसा, मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करने, जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर दाता से बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मन भी ऊंचा होता है, और जो नापास होते हैं जाकर दादासी बनेंगे। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, मेरे से बरसा लो बस। ये मनमना भव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते कि मुझे याद करो। अभी ये नहीं कहा बाबा ने, शिव बाबा कहते नहीं, कौन कह रहा है, ओशन ऑफ नॉलेज। सुनिए इसका अर्थ क्या है, ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान। ओशन माना सागर और नॉलेज माना ज्ञान। ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। क्योंकि ज्ञान सही से याद करना है, ये थोड़ी ना राम नाम जपना पराय माला अपना नहीं। बुद्धि को पूरा परिचय ज्ञान सही से याद करना। ऐसे श्री कृष्ण कह न सके, बाप भी कहते माम एकम याद करो, भविष्य राज्य पद को याद करो। ये राशियों है, जिससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। जब तुम ये समझा सकते हो, तुम्हारे में भी जो सर्विस से वो दिखे है उनको बुलाया जाता है, समझा जाता है। यह क्या होशियार हैंड से बच्चों को योग युक्त बनना, बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते, धोखा देते, फिर सजाएं खानी पड़ती, उनके लिए ट्रिब्यूनल में बैठती। भगवान कह रहे मैं बाप हूँ, मैं बन जाऊंगा धर्मराज और मेरे ये सारे साथी है मास्टर रतन, वो फिर तुम्हारे सारी बोलबट्टी बोल देंगे। अच्छा मीठे मीठे से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यादगार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। रात्रि क्लास बच्चों को पहले समझानी थी बाप की, बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को ही भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। देहधारी बहुत है, विगत देह है ही एक, वह ऊंचते ऊंचा शिव बाबा। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। बेहद की बात से बेहद का वर्षा मिलता है, वही ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा, वह है बेहद का बाप और यह हद का। और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते। ऐसा भी कोई बात नहीं जिससे अमर पद मिलेगा। अमर लोक है सचिव, यह है मृत्यु लोक। हर कदम कदम पर क्या है? मोती मोती। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे। बाप से वर्षा मिलता है, जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है, वह बाप ही देते हैं। वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पति से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कल्प कल्प बाबा कहते हैं नाम लेकर याद करो। पीछे पड़ा है, याद की यात्रा से पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया का पहले पहले बाप का परिचय दे, पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाए तभी तो वर्षा पाए, वर्षा मिले। इसलिए माया मिलाते बहुत है। तुम कोशिश करते बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते। शिव बाबा को याद करने से पाप कटेंगे। वह बाबा इनके द्वारा बताते बच्चे उसे याद करो। फिर भी धंधे आदि में भूल जाते। ये भूलना नहीं चाहिए, यह मेहनत की बात है। बाबा को याद करते करते बरपाई में कहाँ पहुँच जाओगे? कर्मातीत अवस्था तक पहुँचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। ये पक्का याद करो, कैसे किसको समझाए। पक्का निश्चय भी हो कि हम अपने भाइयों को समझाते। हम समझाने के समय मस्तक के बीच में हमारा ध्यान भाई सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते बाबा के पास चलूं, दीदार करूं, लेकिन इसमें दीदार की कोई बात नहीं है, समझना है इसको। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुझसे कहते तो मुझे निराकार बाप को याद करो। बार बार बोटा याद करने से पाप कट जाते। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे बैठे घड़ी घड़ी बाबा को याद करने। बाप ने हुक्म दिया है मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे, विनर बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। यह पढ़ाई ही मनुष्य से देवता बनने लगे। जो एक बाप भी पढ़ाते, तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है, ऐसी जन्मों को याद करना चाहिए। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी है। वे अंत में होगी, अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए लगातार पुरुषार्थ करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है। लौकिक बात तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह से देह के संबंध को छोड़ अपने बात पर समझ। शरीर का बांध छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। यह बेहद का बात भी कहते बच्चे, मुझे खुद याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बात कह रहा बाबा बन जाएंगे। जब धंधा को खुशी से करना चाहिए। भोजन खाते समय भी बाबा को याद याद में रहने का गुप्त अभ्यास तो बच्चों का चलता रहे तो बहुत अच्छा, तुम्हारे कल्याण है। अपने को देखना है कि मैं बाबा को कितना समय याद रखता। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सारे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी। कभी भी संशय बुद्धिमान पढ़ाई को छोड़ना, ट्रस्टी होकर के रहना। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए बाबा को याद करना। श्रीमत में अपना कल्याण समझ सदैव चलते रहना, अपने मत नहीं चलाना। वरदान है मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते।
वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता है। कौन सा रेखा मत, कम बोलो धीरे बोलो, उनका हर बोल योग युक्त होता है। वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदैव एकांत प्रिय है, तो बोलकर एकांत प्रिय है। स्लोगन है, संपूर्ण नष्ट मान है जो मेरे मन के अधिकार का त्याग करते हैं। संपूर्ण नष्ट मान है जो मेरे मन के अधिकार का। मातेश्वरी जी के मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन, और शांति आपका आधार है कर्मातीत। मन की अशांति का कारण है कर्म बंधन, समझ रहे ना पीछे, और शांति का आधार है परमात्मा साइंस। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना होती है कि उनको मन की शांति चाहिए, इसलिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है यथार्थ? अब पहले ये सोच चलना जरूरी है कि मन की अशांति की जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसे जा रहा। जब तक मनुष्य इन पांचों विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे, तब तक मनुष्य अशांति से नहीं छूट सकते। जब कर्म बंधन छूट जाता है, तब मन को शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते। अब ये सोच करना है, ये कर्म बंधन कैसे टूटे, इसे छुटकारा देने वाला कौन? और हम जानते कोई भी मनुष्य आत्मा किसी मनुष्य आत्माओं को छुटकारा नहीं दिला सकते। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला वही आकर इस ज्ञान और योग तेजी, इससे कर्म बंधन से छुड़ाते। इसलिए परमात्मा को सुखदाता उनके पास ज्ञान और योग की तेजी है, जो हमको बाबा देता है। तेज को चला कर्म बंधन से। तो सबसे पहले ये ज्ञान ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, असल में मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली गुण क्या है, मेरा धर्म, स्वरूप, स्वधर्म, स्वधाम, स्वकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वराज्य। मेरा असली गुण क्या है, मैं कौन, किसकी संतान? जब ये बुद्धि में आ जाए तो कर्म बंधन। अब यह नॉलेज परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, वह परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन छूटता है। ज्ञान और योग।